राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चातुर्मास का पवित्र महीना कब से शुरू होंगे। चातुर्मास में शुभ काम क्यों नहीं होते, चातुर्मास के क्या नियम हैं, चातुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए बंधुओं, सनातन धर्म में चातुर्मास के 4 महीने बेहद शुभ और कल्याणकारी माने जाते हैं। भगवान श्री हरि के योग निद्रा में जाने के बाद चातुर्मास शुरू होते हैं। श्री हरि के शयन को देवशयनी एकादशी पर्व के रूप में मनाया जाता है। चातुर्मास का समापन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उत्थापन एकादशी को होता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के शयन करने पर सृष्टि का भार भगवान शिव के हाथों में होता है। चातुर्मास के पहले महीने को सावन, दूसरे को भाद्रपद, तीसरे को आश्वन और चौथे महीने को कार्तिक मास कहा जाता है। चातुर्मास में भगवत आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, जीवन के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। आइए जानते हैं कि चातुर्मास कब से शुरू होंगे, चातुर्मास में क्या करें और क्या नहीं करें। पंचांग के अनुसार इस साल देवशयनी एकादशी व्रत पर्व 25 जुलाई 2026 को मनाया जाएगा। भगवान विष्णु के शयन के साथ चातुर्मास पर्व शुरू होगा। चातुर्मास का समापन देव उठनी एकादशी के दिन होगा। इस साल देव उठनी एकादशी व्रत पर्व 20 नवंबर को मनाया जाएगा, यानी कि इस साल चातुर्मास 25 जुलाई से लेकर 20 नवंबर तक रहेंगे। चातुर्मास में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते, ये सभी का प्रश्न रहता है। देखिए बंधुओं, सनातन धर्म में भगवान विष्णु को परम ब्रह्म और सृष्टि का पालनहार माना जाता है। मान्यता है कि चातुर्मास में श्री हरि 4 महीने के लिए शयन करते हैं, इसलिए कोई भी शुभ या मांगलिक काम करने से उनमें शुभता और सफलता प्राप्त नहीं होती। यही वजह है चातुर्मास के 4 महीनों में विवाह, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार सहित अन्य शुभ और मांगलिक काम नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी से सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं, इसे देवताओं की रात माना जाता है। यह भी शुभ काम न करने की एक वजह है। वैज्ञानिक रूप से 4 महीनों में बारिश बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से हर जगह जल भराव, गंदगी, बुरे बैक्टीरिया का प्रभाव बढ़ जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसलिए किसी भी शुभ और मांगलिक काम में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। इससे लोगों में बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए चातुर्मास के महीनों में शुभ काम वर्जित रखे जाते हैं, यानी कि चातुर्मास के महीनों में शुभ और मांगलिक कार्य न करने की वैदिक और वैज्ञानिक दोनों ही वजह सामने आती है। अब जानते हैं कि चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चातुर्मास अपनी आस्था को मजबूत करने और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए होते हैं। इन 4 महीनों में पूरी तरह अपना ध्यान भगवत भक्ति की ओर लगाना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि भी एक स्थान पर रहकर चातुर्मास व्रत अनुष्ठान करते हैं। इन 4 महीनों में हर रोज भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। चातुर्मास के 4 महीनों में पड़ने वाले व्रत और पर्व शास्त्र विधि से मनाने चाहिए। हर रोज अपने इष्ट देव के मंत्र, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। 4 महीने त्याग और समर्पण के होते हैं। इनमें अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करके भगवत आराधना करना बेहद शुभ होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन 4 महीनों में दान कीजिए। शास्त्र कहते हैं कि चातुर्मास में सभी तीर्थ और देवी देवता ब्रज में निवास करते हैं, इसलिए संभव हो तो कुछ दिन ब्रज धाम में रहना कल्याणकारी होता है। अब बात करते हैं चातुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए। चातुर्मास के महीनों में स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए बंधुओं, चातुर्मास के 4 महीनों में अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। चातुर्मास में मांस मदिरा का सेवन न करें, लहसुन और प्याज सहित तामसिक भोजन न करें। आयुर्वेद के अनुसार चातुर्मास में पेट की जठराग्नि धीमी हो जाती है, पाचन शक्ति कम होती है, इसलिए ज़्यादा मसालेदार, चिकनाई युक्त तला भुना भोजन खाने से बचना चाहिए। महीने के हिसाब से बात करें तो सावन मास में
पालक और हरी सब्जी का सेवन न करें। भाद्रपद मास में दही खाने से बचें। आश्विन मास में दूध नहीं पीना चाहिए और कार्तिक मास में मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से शरीर बीमारियों से घिर सकता है, जिसकी वजह से पूजा पाठ में व्यवधान आता है। तो बंधुओं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो चीज़ें हमने वर्जित बताई हैं उनका सेवन चातुर्मास में करने से बचना चाहिए। चातुर्मास में यदि आप गलत तरीके का भोजन करते हैं तो आपका पेट खराब होगा, शरीर खराब होगा, जिससे पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। जबकि चातुर्मास परम कल्याणकारी मास हैं। इनमें पूजा आराधना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। बंधुओं, राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।